यहाँ पर आप देख रहे हैं मेजरमेंट ऑफ डिस्पर्जन वाले चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 75। 74 तक की वीडियो आपके पास ऑलरेडी जा चुकी है और अब आपके पास प्रश्न संख्या 75 यानी 75 इस वक्त मौजूद है, जिसमें लिखा है कैलकुलेट कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। इसमें वेजेज दिया हुआ है, नंबर ऑफ वर्कर्स हैं जो कि यहाँ से शुरू होगा और लास्ट यहाँ पर होगा। अब यहाँ पर जिस प्रकार से इन्होंने प्रेजेंट किया हुआ है क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन ही अभी सही नहीं हुआ है, यानी पहले तो हमें इस प्रश्न को ही सुधारना होगा। तो अंडर 8 है, अंडर 16 है, 8 to 24 है, 24 एंड ओवर है, 32 to 40 है और 40 एंड ओवर और 48 एंड ओवर लिखा है। इस प्रकार का जो प्रश्न है इसका मतलब इसका क्लास इंटरवल सही नहीं है। पहले तो हमें क्लास इंटरवल को सुधारना होगा। तो अंडर 8 का मतलब है 0 से 8, यानी 8 से कम का मतलब हुआ 8 से कम यानी 0 से 8, 8 से 16, 16 से 24 करेंगे, 24 से 32, 8 का गैप करते हुए 48 एंड ओवर लिखा ना, 48 एंड ओवर यानी कि 48 से 56 तक 8 के गैप पे आगे चलेंगे। तो हम इसका क्लास इंटरवल कुछ इस प्रकार से सेट कर देंगे, जैसे कि आप यहाँ देख रहे होंगे 0 से 8, 8 से 16, 16 से 24, इस प्रकार से इसको हम रख देंगे, मेंटेन करेंगे। लेकिन साथ ही ये ध्यान रखना होगा इस प्रकार के प्रश्नों में शुरू का और लास्ट का चेंज नहीं होता, यानी 0 से 8 वाले का यानी कि जो 5 है ये यही रहेगा और 48 से 56 वाला भी 5, ये लास्ट वाला भी ऐसे ही रहेगा, यानी ये और ये दोनों एक जैसे रहेंगे। अब इसके बाद इन्होंने कहा 16 से कम जो टोटल है वो 12 होना चाहिए, तो 16 ये रहा। यहाँ से कम का मतलब होता है यहाँ से लेके यहाँ तक, अर्थात इन दोनों का जो टोटल है वो 12 होना चाहिए। तो अगर इन दोनों का टोटल 12 होगा तो हमें 5 तो मालूम है, तो 12 में से हम 5 को यानी 5 को माइनस कर देंगे तो यहाँ 7 आ जाएगा। इसके बाद अगला पॉइंट है 8 से 24 का टोटल 29 होना चाहिए, यानी 29। 8 यहाँ से शुरू है और 24 ये रहा, यानी इन दोनों का जो टोटल है 29 होना चाहिए। तो ये 7 तो हमें मालूम है, तो 29 में से हम 7 को माइनस कर देंगे तो 22 जो ये वाला हिस्सा है 22 ही बचेगा। इसका मतलब है ये जो कहना है कि भाई यहाँ से लेके यहाँ तक का टोटल यानी 8 से 24 तक का टोटल 29 होना चाहिए, तो अब ये 29 हो जाएगा। इसके बाद अगला पॉइंट इन्होंने कहा है 24 एंड ओवर, यानी 24 एंड ओवर की सेटिंग हम लास्ट से करेंगे। 48 एंड ओवर यानी इसका तो 5 ही रहेगा, तो यहाँ लिखा है 40 एंड ओवर यानी 40 एंड ओवर, यानी कि 40 से आगे का टोटल 19 बोल रहे हैं, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक का टोटल यानी इन दोनों का टोटल 19 होना चाहिए। तो 19 में हमें 5 तो पता हो गया, तो 5 में से जो 5 है उसको हम 19 में से माइनस कर देंगे तो ये 14 बचेगा यानी 14। इसका मतलब है ये दोनों नंबर जोड़ करके ही 19 होता है। तो जिसमें हमें 5 पता है तो 14 हम आसानी से निकाल लेंगे 19 में से 5 को माइनस करके। फिर अगला बोलते हैं यहाँ पर 32 से 40, ये सही इंटरवल है 8 के गैप पर, इसका जो फ्रीक्वेंसी है ये 8 ही रहे, तो यही 8 ही रहेगा, ये नहीं बदलेगा। 24 एंड ओवर का टोटल है 31, यानी 24 से लेकर आगे का टोटल, तो 24 कहाँ है ये रहा, यहाँ से लेकर यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक का टोटल 31 होना चाहिए। तो हमें 31 में से ये तीनों तो पता हो चुके हैं, अब इन सब का टोटल 31 होगा, तो हम 31 में से इसको माइनस कर देंगे। इनका टोटल कितना होता है, इनका टोटल होता है 27, 14, 8, 22, 5, 27, तो हम 31 में से 27 को माइनस कर देंगे, 4 बचेगा। इसका मतलब है 24 से 32 का जो फ्रीक्वेंसी है वो 4 यानी 4 होगा। अब क्वेश्चन में पूछा जो गया है फ्रीक्वेंसी सेट करने के बाद हम आसानी से कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन की कैलकुलेशन अब कर सकते हैं। इसके लिए इनका आधा करेंगे। सबसे पहले 0 से 8 का टोटल 8 ही है, उसका आधा 4 होगा, और ये 24 है, इसका आधा 12 होगा। ये 16 और 24 40 होगा, इसका आधा 20 होगा। इस प्रकार से हम x बना लेंगे। f और x की मल्टीप्लाई करके हम fx बना सकते हैं और fx से हमें मीन निकालने में आसानी होगी। तो fx का जो टोटल है वो है 1820, इन दोनों की मल्टीप्लाई करके fx बनाया गया है।
और हम मीन जब निकालेंगे तो सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन यानी 1820 अपॉन 65, एफ का जो टोटल है वो एन है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जामिनेशन में बहुत बार रिपीट हुआ है और अब भी कंटिन्यू चल भी रहा है। इसके बाद हम जो है स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए हम आगे बढ़ते हैं। इनमें से कोई सा भी एक नंबर हम एज्यूम कर लेंगे। तो हमने इसमें जो एज्यूम किया हुआ है वो है 28, ये बीच वाला हमने एज्यूम किया है। तो 28 को x में से यानी 4 में से माइनस करेंगे तो माइनस का 24, 12 में से 28 को माइनस करेंगे तो 16, 20 में से 28 को माइनस करेंगे तो 8। इस प्रकार से dx बनता चला जाएगा। यहाँ पर तो 4 में से 28 नहीं माइनस होगा इसलिए माइनस में आ गया, लेकिन यहाँ पर 36 में से 28 आसानी से माइनस हो जाएगा तो यहाँ पर प्लस में आएगा। dx का हम स्क्वायर कर लेंगे यानी 24 की 24 में ही मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर ये वैल्यू 576 और ये 256 यानी 256, ऐसे ही ये 64, तो डी स्क्वायर एक्स आसानी से तैयार हो जाएगा। अब हम f की जो मल्टीप्लाई है उसको dx में एक बार करेंगे तो एफ डी एक्स बना लेंगे और डी स्क्वायर एक्स में मल्टीप्लाई करके एफ डी स्क्वायर एक्स तैयार कर लेंगे इस तरह से, एफ डी स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो एफ डी स्क्वायर एक्स यानी कि इस 5 की मल्टीप्लाइकेशन डी स्क्वायर एक्स में किया गया तो एफ डी स्क्वायर बन गया, एफ डी स्क्वायर एक्स, और इस 5 की मल्टीप्लाइकेशन डी एक्स में किया गया इसमें -24 में तो एफ डी एक्स बन गया। इस प्रकार से हम f की मल्टीप्लाई एक बार dx में और डी स्क्वायर एक्स में करेंगे तो ये दोनों हमें मिल जाएगा। इनको लेकर हम टोटल करेंगे तो इसका टोटल तो 0 हो गया है, क्योंकि हमने इसको यहाँ पर देखेंगे तो ये मीन है, जो हमने नंबर एज्यूम किया वो मीन एज्यूम हो गया है। तो मीन एज्यूम करने के बाद ये नंबर आ जाएगा 0। जब भी आप मीन से के द्वारा अगर एज्यूम वैल्यू मीन रखेंगे तो आपकी जो dx की वैल्यू है ये वाली, ये हमेशा 0 आएगी और एफ डी एक्स की वैल्यू भी यहाँ पर 0 आपको दिखाई दे रही है। इसके आने की संभावना तो खैर प्लस माइनस हो सकता है कम ज़्यादा, लेकिन जो डी एक्स होता है ये मोस्टली 0 ही होता है। जैसे आप अगर चेक करना चाहें 24, 16, 40 और 8, 48, 24, 16, 40 और 8, 48, तो जो डी एक्स होता है हमेशा मोस्टली 0 ही होता है। कब? जब हम मीन के द्वारा जो एज्यूम वैल्यू होती है उसको लेते हैं। अब हम स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला पुट करके स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे। उसका फार्मूला ये है, ये इसका कोड है, स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल टू सिग्मा एफ डी स्क्वायर एक्स अपॉन एन माइनस सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन एन का होल स्क्वायर, और इसका रूट डाल देंगे संपूर्ण पर। अब इनकी वैल्यू अगर रखी जाए तो आप देखेंगे सारी वैल्यू तो यही है, 13,056 इसका टोटल है सिग्मा एफ डी स्क्वायर एक्स का। तो ये हो गया टोटल को हम यहाँ रखेंगे 13,056 अपॉन 65 यानी कि n की वैल्यू है ये। इसके बाद माइनस सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन एन, तो सिग्मा एफ डी एक्स अगर हमने यहाँ देखा तो ये हो गया 0। ये नंबर 0 यहाँ पर आया है तो हम यहाँ पर 0 रखेंगे तो पूरा वैल्यू 0 ही हो गया, सिर्फ ये बचेगा। इसको हम 65 से डिवाइड करेंगे 200.86 आएगा। इसका अगर हम रूट काट देते हैं तो 14.1 से बनाएगा। अब सी का फार्मूला लगाएंगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन इनटू 100, तो इसका सी स्टैंडर्ड डेविएशन ये रहा और मीन यहाँ पर दिया हुआ है, इससे डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करके 50.61 इसका CF मतलब CV आएगा। तो इस प्रकार से इसका आंसर मैच करेंगे तो यहाँ पर आपको ये मिलेगा, सारी वैल्यू बिल्कुल एक्यूरेट। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 75 सॉल्व हो चुका है। वीडियो अब की बार स्टैटिस्टिक की थोड़ा लेट हो गई है क्योंकि अब एग्ज़ाम चालू हो गए हैं बहुत सारी परीक्षाओं के, तो बच्चे कोचिंग में कंटिन्यू बने हुए हैं, इस वजह से टाइम नहीं मिल रहा है। जब भी मिल रहा है तो हम आपको वीडियो ज़रूर प्रोवाइड कर रहे हैं और आप अपने सुझाव बराबर देते रहिए। वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। सवालों को हम एक बार इस प्रकार से स्टार्टिंग से और दिखा देते हैं पूरी कंडीशन को, इसके सारे पार्ट्स को, मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन, फार्मूलों के साथ, और लास्ट यहाँ पर हो गया समाप्त।